देखो, 3 लोगों से कभी अपने दुर्गुण नहीं छुपाने चाहिए। भगवान और गुरु से कभी दुर्गुण नहीं छुपाने चाहिए। जो है अच्छे भी हो तो बता दो और बुरे हो तो बता दो। वैद्य से, डॉक्टर से कोई छुपाव नहीं कर सकते आप। अगर आप डॉक्टर से छुपाव करोगे तो बेचारा इलाज कैसे करेगा? उसको पता होना चाहिए कि आपको रोग क्या हुआ है, आपको परेशानी क्या है। और तीसरा, वकील से, उनको आपको सत्य बताना पड़ेगा। भले वो आपके सपोर्ट में झूठ में ही केस लड़े, पर उनको आपको बताना पड़ेगा कि भाई ऐसे ऐसे हमारे जीवन में घटना घटी है, अब तुम इससे बचाव कराओ। वैसे ही अपने गुरु और इष्ट से कभी भी छुपाव नहीं करना है। गुरु के सामने गए हो तो अगर जीवन में कुछ आपसे हुआ भी है, कुछ गलती करी भी है, तो उनको अपने गुरु को जाकर के बताओ कि हमने जीवन में ऐसा ऐसा गलत कार्य किया है, अब आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, आप कृपा करके ठीक करो। और भगवान के समक्ष, भगवान के सामने भी। तो भगवान ने जब सूर्पणखा आई तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब वो कुब्जा बन के आई तो भगवान ने उस पर कृपा करके उसको सुंदर स्वरूप प्रदान किया। फिर भगवान कंधे पर उन हाथी के दोनों दांतों को रख के मल्ल युद्ध करने के लिए रंग भूमि में पहुंचे। सबने कहा ये छोटे से बालक इस रंग भूमि में कृष्ण बलराम क्यों आए हैं? कंस ने कहा ये युद्ध करेंगे बड़े बड़े योद्धाओं के साथ। सबने कहा ये अन्याय है, कहाँ ये छोटे से बालक और कहाँ ये इतने बड़े बड़े योद्धा, ये अन्याय है इनके साथ, इन बालकों को इनके साथ अन्याय किया जा रहा है। कंस बोला ये तुम्हें बालक लगते हैं? कौन सा काम किया इनने बालक जैसा? पूतना हमने भेजी वो लौट के ना आई, सक्टासुर तृणावृत हमने भेजे, अघासुर बकासुर हमने भेजे, वो लौट के ना आए। ये बालक नहीं है, ये बड़े भारी योद्धा हैं और इनकी बराबरी योद्धाओं से ही करानी चाहिए। कह करके बड़े बड़े योद्धाओं के बीच में कृष्ण और बलराम को छोड़ दिया। चाणूर मुष्टिक आदि सब खड़े। ठाकुर जी ने सबसे पहले चाणूर को पकड़ा, चाणूर का चकनाचूर किया, मुष्टिक को पकड़ा, एक हाथ मारा, मुष्टिक का उद्धार हो गया, तोशल को एक मुक्का मारा, उद्धार हो गया। कंस चिल्लाया पकड़ लो, इन सब बालकों को पकड़ लो, इनके सखाओं ग्वाल बालों को पकड़ लो, नंद को पकड़ लो, इसको जेल में डाल दो, इनको मार दो। श्री ठाकुर जी युद्ध भूमि छोड़ के तलवार उठा के कूदे और जाकर के सीधे कंस के सिंहासन पर चढ़े। जैसे कोई सिंह गर्जना करता हुआ अपने शिकार को पकड़ता है, वैसे इसके केश पकड़े, केश पकड़ करके कहा ऐसे ही तूने मेरी माता देवकी के केश पकड़े थे। पकड़ करके कहा तू देवकी का पुत्र है? ठाकुर जी बोले तू अब तक ना समझा हम किसके पुत्र हैं? हमने इतने मैसेज भिजवाए तुझे, इतने मार मार के योद्धा भेजे, और ये सब हमारे लेटर ही थे कि तू समझ जाए कि हम ही देवकी के 8वें पुत्र हैं। तो फिर भी लगा रहा कोशिश में, पर आज पाप का अंत हुआ। भगवान ने पकड़ करके इसको जोर से जमीन पर फेंका और वहीं महाराज कंस का अच्युतम के शुभम हो गया, कल्याण हो गया, उद्धार हो गया। देवता ढोल नगाड़े बजाने लगे, माता पृथ्वी नाच उठी। आज उनका पाप, उसके अन्यायों से, पापों से, अपराधों से धरती बोझिल हो गई थी। संसार में ध्यान रखना, माता पृथ्वी को बोझ हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का नहीं लगता है। कितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना लो, खुदाई कर लो, माता पृथ्वी बोझिल होती है जब यहाँ पाप कर्म बढ़ जाते हैं, तब माता पृथ्वी से सहन नहीं होता। और तब वो भगवान का आह्वान करती है, प्रभु अब मेरे बस का नहीं रहा, इस पृथ्वी का भार कम करिए। तब ठाकुर जी आते हैं अवतार लेकर के। तो माता पृथ्वी नाच उठी, देवता नाच उठे, नगाड़े बजने लगे। भैया लोगों के जाने पर लोग रोते हैं, महाराज कंस के जाने पर महफिल आनंद चालू हो गया, सब लोग नाच रहे हैं, एक दूसरे के गले लग रहे हैं। जीवन के कर्म ही होते हैं जो मृत्यु के समय बताते कि आदमी ने जीवन कैसा जिया। व्यक्ति के जनाजे के पीछे कितने लोग जा रहे हैं वो बता देता चरित्र कैसा था, इसका जीवन कैसा था। कई लोग होते हैं मरने पर, जिनके मरने पर सचमुच हृदय से दुख होता है। सचमुच हम इसलिए कह रहे हैं कि
कई बार मन में दुख नहीं भी होता ना, तो हमें सामाजिक व्यवहार दिखाने के लिए, नाटक के लिए दुख करना पड़ता है, नाटक के लिए दुख दिखाना पड़ता है कि भैया अरे राम राम बड़ा अनर्थ हो गया, पर भीतर मन में बड़े खुश होते हैं, बढ़िया रहा, चला गया, ग्रह थी पूरी की पूरी। तो कई लोग होते हैं जिनकी मृत्यु पर लोग शोक करते हैं, पर कुछों के कर्म ऐसे होते हैं। रावण एक बार मरा, पर देखो आज तक भी हर दशहरा को मारते हैं लोग और फिर खुश होते हैं कि रावण जल गया, रावण जल गया। तो ये इतिहास की घटनाएं कहीं ना कहीं हमें सीख देती हैं कि जीवन के कर्म कैसे होने चाहिए। श्री ठाकुर जी ने कंस का उद्धार करके अपने माता पिता को कारागार से मुक्त करा दिया। सुंदर राजपाट को अपने नाना उग्रसेन को सौंप दिया। सबने कहा ठाकुर जी से श्री कृष्ण को राजा बना दिया जाए। ठाकुर जी ने कहा भी तो हम नन्हे से बालक हैं, अब हम कहाँ ते राजा बन जाएंगे, अभी ने थोड़ा हमारे भीतर कछु और आ जान दो, कछु गुण आ जान दो, कछु पढ़ाई लिखाई कर लें, कछु सीख लें, कछु शिक्षा ले लें, फिर देखेंगे, फिर राजा बनेंगे। तो ठाकुर जी शिक्षा लेने के लिए संदीपनी आश्रम जा कर के गुरुदेव से शिक्षा लेते हैं, वापस आते हैं, श्री उद्धव जी को ब्रज में भेजते हैं। श्री उद्धव जी महाराज संदेश लेकर के ठाकुर जी का ब्रज की ओर गति करते हैं। भगवान का शरीर मथुरा रहता था, पर मन उनका हमेशा ब्रजमंडल से ही जुड़ा रहता था। जितना मन ब्रजवासियों का कृष्ण के साथ, जैसे गोपी कहती है ना कि उधो मन ना भय 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को राधे ईश। कन्हैया अपने मन को संग ले गए। कन्हैया, गोपी कहती है कन्हैया मन को संग ले गए, और कन्हैया कह रहे मैं अपने मन को ब्रज छोड़ आया, मैं अपने मन को ब्रज ही छोड़ आया। तन मथुरा में है, पर मन से वही स्मरण बार बार श्री कृष्ण को ब्रज का होता है, ब्रजवासियों का होता है। एक दिन देवकी मैया ने इनकी आंखों में आंसू देख लिए तो पूछ लिया, कृष्ण तुम्हारे दुख का, कष्ट का कारण क्या है, बताओ मुझे। पर थोड़ा भगवान श्री कृष्ण अपनी माता देवकी से ज़्यादा बचपन में संग रहे नहीं, तो इतना उन्हें मन के भाव बता नहीं पाते थे, संकोच के कारण, सम्मान के कारण। तब देवकी मैया ने उद्धव से कहा, उद्धव तू कृष्ण का मित्र है, सहजता से अगर तू पूछेगा, प्रेम से अगर तू पूछेगा, तो शायद कृष्ण तुझे बता देगा उसकी पीड़ा का, दुख का कारण क्या है। उद्धव जी ने कृष्ण से पीड़ा का कारण पूछा तो ठाकुर जी ने कहा, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, मेरा दुख एक ही है। ब्रज भूमि का जो स्मरण है वो रात दिन मेरे हृदय में चलता रहता है, मैं उसमें डूबा रहता हूँ। भले मैं अपने मन को भटकाने के लिए राज्य में जाके बैठता हूँ, सभा में जा कर के बैठता हूँ, पर उस सभा में भी उद्धव मैं बाहर से बस हंस कर के दिखाता हूँ, पर हृदय में वो खुशी नहीं है, हृदय में वो आनंद नहीं है, आह्लाद नहीं है। अपने चेहरे पर वो दिख ना जाए, छुपाने की भी बहुत कोशिश करता हूँ, पर उद्धव कभी कभी धैर्य टूट जाता है, लाख प्रयास करने पर भी। कई बार ऐसा होता, सभा में श्री कृष्ण बैठे होते और मथुरा के बड़े बड़े लोग बैठे बैठे चर्चा करते कृष्ण के पूर्व काल की। अरे हमारे राजकुमार तो भैया ब्रज में बड़े छोटे से गांव गोकुल में जाकर के रहे थे, सुना है बड़ा माखन चुराते थे। अरे गोपीन के घर जा जा करके गोपी को आनंद देते थे। अरे हमने सुना यशोदा मैया ने एक बार तो इनको डांट फटकार लगाने के लिए, डर के लिए बांध भी दिया था। जैसे ये चर्चा मथुरा के लोग आरंभ करते, बस ठाकुर जी का उस सभा में बैठना दुर्बल हो जाता, आँख से आंसू गिरते, उसे पोंछ लेते कि किसी को दिख ना जाए, कोई देख ना ले। श्री बलराम जी महाराज कृष्ण का ये रूप देख करके समझ जाते कि अब इसका धैर्य टूट रहा है, सबको डांट लगाते, भैया चुप हो जाओ, क्या बेकार की बातें कर रहे हो, विषय ये बंद कर दो। क्योंकि ब्रज का विषय आते ही ठाकुर जी का हृदय एकदम क्रंदन करने लगता,
कभी उद्धव के साथ यमुना के तट पर जाके बैठते, यमुना जी को देख करके श्री वृंदावन धाम की वो लीलाएं याद आने लग जाती। यमुना के तट पर उधर यमुना के दूसरे कोने पर ब्रज की गोपियां बैठ करके कृष्ण का स्मरण चर्चा कर रही हैं, और यहाँ मथुरा में बैठे श्री कृष्ण मानो यमुना जी दोनों का संदेश आदान प्रदान कर रही हैं। यमुना महारानी कोई साधारण तो है नहीं, साक्षात भगवान की प्रियतमा है। जो भी संदेश भगवान को देना होता था तो श्री यमुना जी के तट पे बैठ के यमुना जी को सुनाते। हे यमुने, तू तो ब्रज के उस विरह की भी साक्षी और मेरी भी साक्षी है, तो बताना कैसे हैं ब्रज के लोग, कैसे हैं नंद बाबा, कैसी यशोदा मैया, कैसी है मेरी किशोरी जी, कैसी है ब्रज की गोपियाँ। यमुना जी फिर बोल करके सुनाती, मानो श्री यमुना जी से ध्वनि आती, शब्द आते और कन्हैया कान लगा करके उन ध्वनि को सुनते थे। और फिर कन्हैया का संदेश यमुना जी ब्रज में जाकर के ब्रज गोपियों को सुनाती। ये आदान प्रदान चलता रहा ब्रज में। और फिर ठाकुर जी ने उद्धव को कहा, उद्धव अब रहा नहीं जाता, अब एक बार जाकर के तू ब्रजवासियों को थोड़ा दिलासा दिला, थोड़ा उनका धैर्य बांध। तेरी शब्दावली भी अच्छी है, तेरे पास ज्ञान भी अच्छा है, तू शायद बोलेगा, तू शायद बताएगा तो ब्रजवासियों के हृदय को थोड़ी तसल्ली होगी। उद्धव जी महाराज पहले तो ठाकुर जी के इस भाव को सुनकर के थोड़े संकुचित हुए। उद्धव जी को लगा मुझ जैसे इतने बड़े ज्ञानी को अगर समझाने ही भेजना है तो किसी समझदार को तो समझाया जा सकता है, किसी पढ़े लिखे को तो समझाया जा सकता है। अनपढ़ों को मैं क्या समझाऊंगा, जो पढ़ा लिखा कुछ जानता नहीं, जिनको कुछ शास्त्र ज्ञान नहीं, जिनको कुछ वेद ज्ञान नहीं, उनको ये उद्धव क्या समझाएगा। श्री ठाकुर जी कैसे समझाएं उद्धव को कि अरे बाबरे, तू जिनको अनपढ़ समझ रहा है, जिन गोपियों को तू ना समझ रहा है कि उनने वेद नहीं पढ़े, उनने शास्त्र नहीं पढ़े, अगर गोपी एक शब्द बोल देना तो उसके शब्दों पे बड़े बड़े शास्त्र लिखे जा सकते हैं, बड़े बड़े पुराण लिखे जा सकते हैं। तू जा एक बार ब्रज में मेरा संदेशा दे के आ। संदेशा दे करके पाती पत्र दे करके उद्धव जी को भेजा जा रहा है ब्रजभूमि की ओर। श्री उद्धव जी रथ पर विराजमान होकर के जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे जा रहे ठाकुर जी ने कहा, उद्धव रुक जा, तू कुछ भूल गया। उद्धव ने कहा, क्या भूला प्रभु? बोले, मैं तुझे कुछ देना भूल गया, मेरी कुछ स्मृतियां हैं जो तुझे जाकर के ब्रजवासियों को दिखानी पड़ेंगी, तब वो यकीन करेंगे कि हाँ तू मेरा मित्र है। मैं ये भी जानता हूँ कि जब तू ब्रज जाएगा तो कोई तुझे देखेगा नहीं, कोई तुझे सुनेगा नहीं, कोई तेरे शब्दों पर ध्यान देगा नहीं, पर हाँ जब तू मेरी कोई स्मृति उन्हें दिखाएगा तब उनका ध्यान तेरी तरफ केंद्रित होगा। क्या दोगे? ठाकुर जी ने अपनी पीताम्बरी उतार के उद्धव को दी, अपना मुकुट मोर पंख उतार के उद्धव को दिया और उनको लेकर के श्री उद्धव जी महाराज ब्रज की ओर गए। ब्रज में प्रवेश किया, ब्रज का स्पर्श हुआ, ब्रज की पशु पक्षी यमुना जल सबका दर्शन करके उद्धव जी का शरीर रोमांचित होने लगा। कभी कभी भूमि में हृदय परिवर्तन करने की स्वाभाविक शक्ति होती है। कई भूमि ऐसी होती हैं जहाँ जा कर के बिना पता बिना कारण आपका हृदय कुछ बेचैन हो जाता है, और कई भूमि ऐसी होती है वहाँ जा कर के एकदम परम शांति आनंद का अनुभव होता है। उद्धव जी महाराज ब्रज पहुँचे, गोपियों से मिले, नंद बाबा यशोदा मैया से मिले, यमुना के तट पर बैठी हुई सब गोपियों का उद्धव जी से मिलन हुआ। सबकी अध्यक्षता में श्री स्वामिनी किशोरी जी विराजमान है। उद्धव जी महाराज ब्रजवासियों को, ब्रज गोपियों को समझा रहे हैं, गोपी अगर अपने हृदय को शांत करना है तो योग करना सीखो। गोपी हंसती हैं, बोलती हैं, उद्धव योग करना बड़ी अच्छी बात है, पर योग कहाँ राखें, यहाँ रोम रोम श्याम है। हमारे ना तो शरीर में ना हमारे मन में कोई स्थान बाकी है। जब जगह हो कहीं तब तो जाकर के कोई दूसरा साधन रखेंगी हम।
हमारे तो रोम रोम में श्याम सुंदर बसे हैं। अब तो केवल एक ही जीवन का आधार है, किसी भी तरह उनका मिलन हो जाए तभी ये प्राण बचेंगे, अन्यथा इन प्राणों के बचने का और कोई उपाय नहीं है। दो भाव हैं, एक भाव में तो कभी गोपी ऐसी बावरी हो जाती है, उद्धव से कहती है उद्धव कुछ भी हो जाए हम श्याम सुंदर के सुख में बाधा नहीं बनेंगी, अगर उनको नहीं आना तो न मिले। और फिर अगले पल में भाव बदल जाता है, और अगले पल में भाव बदल करके फिर क्या कहती हैं, बोले ना 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 उद्धव ये बात कृष्ण से ना कह देना, कहीं सच मान लिया और ना आया तो हमारा जीना दुर्लभ हो जाएगा। एक पल में कभी कुछ भाव आता और अगले ही पल में गोपी का हृदय भाव परिवर्तन हो जाता है। ऐसा भाव ब्रज गोपी उद्धव जी से प्रार्थना करती हुई निवेदन करती हैं। क्या बजा रहे हो आप? कहते हुए श्री उद्धव जी महाराज ब्रज का संदेशा लेकर के वहां से प्रस्थान करते हैं, और प्रस्थान करके श्री उद्धव जी जब वापस ब्रज से लौटे, श्री मथुराधिपति श्री ठाकुर जी के सामने जब गए थे, उद्धव जी कुछ और बन के गए थे, जब वापस आए तो कुछ और बन करके आए। उनका पूरा हृदय परिवर्तन हुआ, प्रेम में डूब करके आए। ऐसा उद्धव और गोपी संवाद श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रवण कराया। हम प्रणाम करते हुए इस संवाद को आगे बढ़ेंगे। श्री ठाकुर जी मथुरा लीला विश्राम करके अब द्वारिका की ओर प्रस्थान करते हैं, द्वारिका जाते हैं। द्वारिका में विश्वकर्मा जी के द्वारा समुद्र में एक स्वर्ण की नगरी बसा करके भगवान अब अपना पूरा की पूरा गृहस्थ उठा करके द्वारिका ले गए। मथुरा में आक्रमण ज़्यादा होने लगे जरासंध आदि राजाओं के द्वारा। भगवान ने सोचा ये नगरी अब हमारे योग्य न रही, अब हमें स्थान बदल के दूसरे नगर में जाना चाहिए। द्वारिका में जाके श्री द्वारिकाधीश ने निवास किया। यहाँ से प्रभु की ऐश्वर्य लीला, ग्रस्त लीला आरंभ हो जाती है। ठाकुर जी ग्रस्त धर्म में प्रवेश करते हैं। पहले श्री बलराम जी का विवाह होता है। श्री दाऊ दादा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, बलराम जी से कहते हैं दादा आप ब्याह कर लो, जल्दी कर लो। बलराम जी ने कहा हमको तो कोई ब्याह की जल्दी नहीं है, हमें कोई हमारी उम्र थोड़ी नहीं कर गई, क्या जल्दी है। ठाकुर जी बोले तुमको जल्दी नहीं पर हमको तो जल्दी है, तुम निपटोगे तब तो हमारा नंबर आएगा, पहले तुम्हारा ब्याह होगा जब तो हमारी फिर लाइन लगेगी, तो इसलिए पहले तुम जल्दी जल्दी निबट जाओ तो फिर हम अपना नंबर चालू करें, क्योंकि हमें टाइम भी तो बहुत चाहिए। 16,108 ब्याह करने हमें, एक आध होता तो चलो लेट भी चल जाता। तो श्री दाऊ दादा का विवाह कराया रेवत महाराज की पुत्री रेवती महारानी जी के साथ श्री बलराम जी का विवाह होता है। और भगवान फिर बने पहली बार दूल्हा, पहली बार ठाकुर जी दूल्हा बने। अब भैया पहली बार दूल्हा बनने का आनंद ही कछु अलग होता है, मतलब ठाकुर जी के लिए। वैसे तो सब पहली बार और अंतिम बार एक ही बार बनते हैं, पर ठाकुर जी तो 16,108 बार दूल्हा बने हैं। पर प्रथम बार जब ठाकुर जी दूल्हा बने तो आपके महाराष्ट्र में ही आए ब्याहने के लिए। यही महाराष्ट्र को ठाकुर जी ने अपना ससुराल चुना। वैसे तो हम मजाक में बोलते हैं कि पूरे भारतवर्ष के ही दामाद हैं ठाकुर जी। क्यों? 16,000 रानी सब जो भगवान की हैं वो सब किसी ना किसी स्टेट से हैं, सब अलग अलग प्रांतों से हैं, सब जगह। अब एक आध तो है नहीं 16,000, कहीं ना कहीं से कोई कहीं की कोई कहीं की, सब जगह से ठाकुर जी ने एक एक बहू ब्याही है, तो सब जगह के ठाकुर जी दामाद बन गए। पर पहला स्थान मिला रुक्मणी जी, विदर्भ अमरावती जिसको कहते हैं, वहाँ ठाकुर जी ने रुक्मणी जी के साथ विवाह किया। माता रुक्मणी जी से विवाह करने के लिए सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने पूछा कि प्रभु श्री द्वारिकाधीश ने रुक्मणी जी को कहाँ ढूंढा? तो सुखदेव जी ने हंस करके कहा, हे राजन उल्टा हुआ, ठाकुर जी ने रुक्मणी जी को न ढूंढा, रुक्मणी जी ने ठाकुर जी को ढूंढा। रुक्मणी जी भगवान से प्रेम करती हैं, रुक्मणी जी का भगवान से स्नेह है। उनने प्रार्थना करी कि प्रभु अब हमारा
आयु हो गई है तो घर वाले ढूंढना चालू कर दिए कि विवाह करें रुक्मिणी जी का। हम नहीं चाहती हमारा विवाह संसार में किसी और से हो, क्योंकि बचपन से आज तक हमने एक ही सपना देखा है, हम आपसे विवाह करें, द्वारिकाधीश की हम पत्नी बने, आज आप हमें स्वीकार करिए। सुंदर एक पत्र पहुंचाया गया। भागवत में खूब सुंदर उस पत्रावली का रुक्मिणी जी स्तुति करते हुए भगवान से प्रार्थना करती हैं। भगवान तैयारी करते हैं कि चलो अच्छा बिहाने के लिए अकेले ही निकल पड़े। वो तो पीछे से बलराम जी ने देखा कि अकेले निकल गया, वहाँ जाकर के इतने उसके शिशुपाल के योद्धा खड़े होंगे तो उन्हें कोई पीछे बैक सपोर्ट में तो चाहिए, तो पीछे से आए बलराम जी। ये तो अकेले ही सारथी को लेके कुंडनपुर निकल गए। उधर भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में माता रुक्मिणी जी बस आंखें बिछाई बैठी हैं और प्रार्थना कर रही हैं भगवान से, हे नाथ आप हम पर कृपा करो, हमें स्वीकार करो। और माता पार्वती जी के पास आकर के माता रुक्मिणी जी प्रार्थना करती है भगवान से, प्रभु हमें प्राप्त कर ले, हमें स्वीकार कर ले, हमारा हाथ थाम ले, हे माँ हम पर ऐसी कृपा करिए। भगवान उसी क्षण उसी समय रुक्मिणी जी को स्वीकार करने के लिए दिव्य दुल्हा बन करके वहाँ पधारते हैं, एंट्री करते प्रवेश करते हैं। सब जितने भी उनके सैनिक खड़े हैं, जितने भी उनके द्वारपाल खड़े हैं, वैसे तो है ही ठाकुर जी सुंदर, पर आज ठाकुर जी ने एक्स्ट्रा सुंदर बन गए हैं। अपना रूप इतना सुंदर मनमोहन बना लिया है कि सारे के सारे जितने भगवान के द्वारपाल हैं वो सब वहाँ एक टक ठाकुर जी को निहारने में बिजी हो गए, और कोई आँख ही देखता रह गया, कोई भगवान की मुस्कुराहट ही देखता रह गया। इतने में तो ठाकुर जी आए, रुक्मिणी जी को हाथ पकड़ो, उनको रथ में बिठाए और हरण करके ले गए ना, हमारे ब्रज में तो कह गए लेके भग गयो लेके भाग गयो। और जब लेके भग गयो तब सबन को होश आया, अरे ले गयो, अरे भैया रुक्मिणी जी को भगा के ले गयो, अरे पकड़ो। तब सबरे पीछे भगे रुक्मिणी जी को वापस लाने के लिए।